अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सैयद एकेडमी। मेरा नाम सैयद अली हुसैन है और आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रीव्यूज। टाइप्स ऑफ प्रीव्यूज क्या होते हैं हम जल्दी से देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारा टाइप्स ऑफ प्रीव्यू में एक को हम कह सकते हैं जीपीयू प्रीव्यू, सीपीयू प्रीव्यू। नंबर 2 पे है जीपीयू प्रीव्यू। नंबर 3 पे है पिक्सल प्रीव्यू, आउटलाइन प्रीव्यू और लास्ट है हमारा ट्रिम। ये 5 तरह के प्रीव्यू होते हैं इलस्ट्रेटर में जब आप डिजाइनिंग कर रहे होते हैं। इनमें से आपको प्रीव्यूज में से आपको जरूरत पड़ सकती है डिफरेंट टाइप के प्रीव्यूज की। सबसे पहले तो मैं जीपीयू प्रीव्यू और सीपीयू प्रीव्यू इसका डिफरेंस समझा देता हूं। अभी जो आप स्क्रीन पे रिजल्ट देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी ऑब्जेक्ट बनाता हूं, कलर ले लेता हूं, ये भी एक तरह का आपका सॉफ्टवेयर का प्रीव्यू ही है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो आपको स्क्रीन पर शो करता है, यानी कि आपको उसका प्रीव्यू लाइव दिखा देता है। ठीक है ना। इस प्रीव्यू को अगर आप देखें, यहां पर RGB और उसके साथ लिखा हुआ आ रहा है प्रीव्यू। ये जो नॉर्मल प्रीव्यू है ना, इसको कहते हैं जीपीयू प्रीव्यू। ये प्रीव्यू जीपीयू यानी कि आपके ग्राफिक्स कार्ड का प्रीव्यू होता है। ठीक है। दूसरा प्रीव्यू जो है वो सीपीयू प्रीव्यू है। सीपीयू प्रीव्यू को ऑन करने के लिए आप क्या करेंगे, व्यू मेन्यू में आएंगे, प्रीव्यू ऑन सीपीयू। तब आप देखें आपको स्क्रीन पे ऐसे कोई इस तरह से कोई फर्क बड़ा नजर नहीं आया, बट हुआ क्या, यहां पर इसने सीपीयू प्रीव्यू कर दिया है। अब मेरा जो डिफरेंस है मेन सीपीयू प्रीव्यू में, डिफरेंस जो है मेजर, मेरी कंट्रोल जेड, मेरी जो जूमिंग है, मैं कंट्रोल स्पेस दबा के जूम इन करता हूं तो मेरा देखें एनिमेटेड जूमिंग बंद हो जाता है। ऑल्ट कंट्रोल ऑल्टर स्पेस और मुझे जूम आउट के लिए यूज करना पड़ता है। ये पुराने स्टाइल की जूमिंग है, मतलब जो हम पहले यूज करते थे। ऑल्ट प्रेस करके जेड से जूम टूल लेकर ऑल्ट प्रेस करके जूम इन आउट कर सकता हूं एंड जूम इन कर सकता हूं। अगर मैं दोबारा जीपीयू प्रीव्यू पे आना चाहता हूं तो जीपीयू प्रीव्यू देखें, यहां से सीपीयू प्रीव्यू हट गया, यहां पर जीपीयू प्रीव्यू आ गया, यानी कि एक वक्त में एक ही चीज देख सकता हूं मैं। तो अब मेरा ये जीपीयू प्रीव्यू पे कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं जूम इन जूम आउट करूंगा तो आप देखें मेरा एनिमेटेड जूम आ रहा है। एनिमेटेड जूम सारे बच्चे जितने भी आप लोग यूज कर रहे हैं लैपटॉप या कंप्यूटर या डेस्कटॉप, उसके ऊपर आपको कंट्रोल के प्रेस करना पड़ेगा और परफॉर्मेंस पे आके जीपीयू परफॉर्मेंस अगर आपका यहां से आपको अलाउ करता है खोलना, देखें मैं यहाँ चेक और अनचेक कर सकता हूँ इसको। दैट मीन्स मैं अपना एनिमेटेड जूमिंग बंद कर सकता हूँ। जिनका एनिमेटेड जूमिंग चल रहा हो वो बंद करना चाहते हैं तो आप यहाँ से बंद कर सकते हैं, और जिनका नहीं चल रहा हो और वो चाहते हैं कि एनिमेटेड जूम यूज करें तो ये आपका एनिमेटेड जूमिंग आप यहां से ऑन कर सकते हैं। एक और तरह की जूमिंग है, ऑल्ट प्रेस करके आप स्क्रॉल अप एंड डाउन कर सकते हैं, लेकिन ये वाली जूमिंग मुझे पर्सनली पसंद नहीं है क्योंकि ये बहुत अजीब सी वेयर्ड सी लगती है मुझे। अच्छा, इसमें एक और मसला होता है, कभी कभी ना आपका ये स्क्रॉल व्हील जो है, ये स्क्रॉल व्हील जो है आपका काम करना बंद कर देता है थोड़े अरसे में। मतलब अगर आप कोई चीप सा माउस यूज कर रहे हैं, तो अगर अच्छा माउस यूज कर रहे हैं महंगा वाला तो आपको ये स्क्रॉल व्हील अच्छा मिलेगा, अदरवाइज आपका ये स्क्रॉल व्हील ढंग से काम नहीं करता। तो ये ऑल्ट प्रेस करके आपकी ये वाली स्क्रॉल व्हील वाली जूमिंग ढंग से काम नहीं करेगी। ठीक है, तो मैं कंट्रोल स्पेस वाली यूज करता हूँ, ये मुझे पसंद है। अच्छा, ये तो था जीपीयू प्रीव्यू और सीपीयू प्रीव्यू का डिफरेंस। सीपीयू प्रीव्यू में एनिमेटेड जूमिंग नहीं चलती और जीपीयू प्रीव्यू में एनिमेटेड जूमिंग चलती है। इसके बाद सीपीयू और जीपीयू में मेजर डिफरेंस ये देखें। ईपीएस एक तरह की फाइल होती है, ईपीएस फाइल। उसमें क्या होता है, कभी आपका फाइल स्लो चलता है, कभी क्या मतलब जब आप फाइल आप हैवी काम करेंगे तो आपका जीपीयू उतना सपोर्ट नहीं कर पाता फाइल को जितना आपका सीपीयू यानी कि प्रोसेसर जो है वो सपोर्ट करता है। तो आपने कुछ नहीं करना होता, सिर्फ और सिर्फ हमें, जैसे फॉर एग्जांपल देखें मैं इसकी ऑल्ट प्रेस करके कॉपी ले रहा हूँ ना,
तो कॉपी में ये हल्का सा देखें जर्क सा आ रहा है, अटक अटक के चल रहा है, ये जीपीयू प्रीव्यू पर है। अगर मैं इसको शिफ्ट कर, पहले मैं सारी कॉपीज डिलीट करता हूं एंड देन सीपीयू प्रीव्यू पे इसको कन्वर्ट कर देता हूं। अब देखें मेरा ये फास्ट मूव भी कर रहा है, ऑल्ट प्रेस करके जैसे कॉपी ली फौरन कॉपी ले रहा है, कहीं अटक नहीं रहा। जैसे ही मैं सीपीयू से जीपीयू पे कन्वर्ट होता हूं सॉरी, तो अब ये मेरा मुझे देखें तंग करना लगेगा। तो ये सीपीयू और जीपीयू में ये भी एक दूसरा बिग डिफरेंस है कि सीपीयू प्रीव्यू थोड़ा सा फास्ट होता है जीपीयू से। अच्छा, एक और चीज, प्रीव्यू में आउटलाइन, अब हम पढ़ रहे हैं आउटलाइन प्रीव्यू। ठीक है, आउटलाइन प्रीव्यू क्या होता है? जैसे ही मैंने कोई डिजाइन बनाया, ये डिजाइन है या फिर ये डिजाइन है, अब ये बज़ाहिर तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, अरे भाई बड़ा प्यारा डिजाइन है, ये मैंने नेट से डाउनलोड किया है। अगर मुझे देखना हो कि इस डिजाइन के अंदर पीछे क्या काम किया है, क्या इसमें कोई इमेज यूज की है या नहीं, या डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में क्या क्या चीजें इसमें इस्तेमाल की गई हैं, तो या इसके कर्व्स किस तरह से बनाए गए हैं, इसमें डिटेलिंग कितनी है, तो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ? कंट्रोल वाई इसका शॉर्टकट है, और आउटलाइन। आउटलाइन प्रीव्यू क्या करता है? एक तरह का पूरा वायर फ्रेम दिखाता है आपको, सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन दिखाएगा कि अच्छा इतनी डिटेलिंग में देखें काम किया है किसी ने इस डिजाइन को बनाने में। दिखने में फूल तो बहुत अच्छा है, लेकिन कंट्रोल वाई प्रेस करें, अब आप इसमें से देखें फूल ढूंढेंगे, आपका दिमाग चकराने लगेगा। तो ये कंट्रोल वाई का काम है। कंट्रोल वाई आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी आउटलाइंस दिखाता है, और उसका नाम भी आउटलाइन ही है। ठीक है, कंट्रोल वाई फिर से मैंने किया, आपको सारा आउटलाइन दिखा रहा है। कंट्रोल वाई दोबारा किया, आप अपना बैक टू नॉर्मल प्रीव्यू में आ जाएंगे हम। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक है पिक्सल प्रीव्यू। पिक्सल प्रीव्यू क्या करता है? पिक्सल प्रीव्यू एक तरह से आपके इलस्ट्रेटर का जितना भी व्यू है ना, उसको फोटोशॉप के व्यू जैसा कन्वर्ट कर देता है। व्यू में आते हैं हम, प्रीव्यू में आते हैं, पिक्सल प्रीव्यू जैसे ही ऑन करते हैं यहाँ से मैं जूम करूंगा जैसे ही, तो ये देखें ये फोटोशॉप में जैसे छोटे छोटे पिक्सल आते हैं, इसी तरह आपको ये सारा डब्बे डब्बे बना के दे देगा, सारे आर्टवर्क को आपके पिक्सल में कन्वर्ट कर देगा। ये पिक्सल प्रीव्यू, ये इस तरह इतना यूज होता नहीं, मैंने तो आज तक मुझे याद नहीं कि कभी यूज किया हो, मुझे जरूरत पड़ी हो क्योंकि इलस्ट्रेटर पे काम ही इसलिए किया जाता है ताकि आपको आपके एजेस या आपका डिजाइन है वो बहुत शार्प सा नजर आए, बिल्कुल क्लियर। इस तरह ये कहते हैं, इसको कह सकते हैं इसको क्रिस्टल क्लियर, एक एक लाइन जितना आप उसको जूम करेंगे वो डिजाइन कहीं नहीं जाएगा, अपनी ओरिजिनल कंडीशन में ही रहेगा। पिक्सल प्रीव्यू पे क्या है, डिजाइन ये आपका फट सा गया है। ठीक है, अच्छा एक प्रीव्यू है ट्रिम प्रीव्यू। ट्रिम प्रीव्यू क्या करता है जी? फोटोशॉप जैसा ही होता है। फोटोशॉप अभी मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन जो लोग फोटोशॉप यूज करते हैं उन्हें पता होगा कि मैं जूम आउट करता हूं फुल, एक ये जो लाइट ग्रे है ये यहां पर आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, आपके पास ये ग्रे वाली जो डार्क ग्रे है ये आपकी बाउंड्री है, यहां पर आप काम कर सकते हैं, और इस बाउंड्री के अंदर आपके पास आर्ट बोर्ड्स होते हैं। यही आर्ट बोर्ड्स फोटोशॉप के अंदर कैनवस का नाम दिया जाता है इन आर्ट बोर्ड्स को, और अब तो आर्ट बोर्ड्स का भी फीचर आ गया है फोटोशॉप के अंदर। बट यहाँ पर अगर आपको फोटोशॉप जैसा कुछ काम करना हो कैनवस में आर्ट बोर्ड पे रहते ही कि जी मैं जैसे ही ऑब्जेक्ट बड़ा कर रहा हूं तो ये जो वाइड एरिया के बाहर वाला ऑब्जेक्ट है ये डिलीट हो जाए। डिलीट से मुराद ये आपको दिखाए ना। तो व्यू में आते हैं, ट्रिम प्रीव्यू ऑन करते हैं। ट्रिम प्रीव्यू क्या करेगा, आपको बाहर वाला जैसे ही आर्ट बोर्ड से आप बाहर जाओगे आपको कुछ नहीं दिखाएगा। ठीक है, मैंने आर्ट बोर्ड टूल लिया, नॉर्मल बैक टू नॉर्मल आया तो ये उसने बाहर निकाल दिया। ट्रिम प्रीव्यू दोबारा करते हैं और इसको हम हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये सीन है भाई। अच्छा, फेसबुक पोस्ट ये कहाँ यूज हो सकता है ये मैं आपको बता दूं। जो लोग पोस्ट वगैरह बनाते हैं या फिर कोई ऐसी चीज बनाते हैं जो मोबाइल के लिए बैनर हो या कोई इस तरह की चीज हो,
तो वहां पर ट्रिम प्रीव्यू आप बहुत अच्छा तरीके से यूज कर सकते हैं, क्योंकि नेट से एक इमेज डाउनलोड करनी होती है हमें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो मैं आपको एक छोटा सा सैंपल एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ। ठीक है, गूगल पर हम आए और हमने यहाँ लिखा कश्मीर सीनरी। अब ये सीनरी की इमेज है फॉर एग्जांपल, इस तरह से हमने इसका बैनर बनाना है, तो मैं इसको यहाँ से रफली कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ। अब देखें, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे अगर ये देखना हो कि इसको मैंने इस तरह आउटसाइड वाला जो एरिया है इसका काटना है, तो मैं ट्रिम प्रीव्यू कर दूंगा बस, कि यार ये मेरे जो साइज में है ये किस तरह दिखेगा, इसका सिर्फ और सिर्फ ये काम है। ठीक है, ट्रिम प्रीव्यू इस काम आता है। उसके बाद हम अपने ऑब्जेक्ट्स के साथ खेलना और मजीद बाकी सारे काम भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी तरह के प्रीव्यू समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड अल्लाह हाफिज।